कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो किसी चीज़ को देखकर उससे भाग रहा होता है और भागते भागते वो एक नदी में गिर जाता है। पर जब वो ऊपर चढ़ने के लिए एक पेड़ की टहनी को पकड़ता है तो टहनी टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। तभी उसे कोई अनजान सी चीज़ पानी के अंदर खींच लेती है। वहीं न्यूयॉर्क सिटी के एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में मीटिंग चल रही होती है और उनके हेड डॉक्टर गॉर्डन नाम के आदमी से कहते हैं कि तुमने हमसे वादा किया था कि तुम सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर की हर एक दवा हमें दोगे, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, इसीलिए मैं ये काम किसी और कंपनी को दे रहा हूँ। तभी वार्डन अपने दोस्त डॉक्टर जैक से कहते हैं कि इन्हें बताओ। जब जैक एक फ्लावर को दिखाता है जिसका नाम ब्लड ऑर्चिड होता है। ये फूल साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खिलता है और इस फूल को 1892 में देखा गया था और इस फूल में ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसान के सेल्स की एज और बढ़ा सकते हैं। इससे ना सिर्फ इंसान लंबे समय तक जिएगा बल्कि वो लंबे समय तक जवान भी रहेगा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें कुछ दिन पहले इस फूल का एक सैंपल मिल गया था जो बोर्नियो से लाया गया था, पर जब हम इस पे काम कर रहे थे तो ये खराब हो गया, इसीलिए हमें और फूल चाहिए। ये फूल अब सिर्फ 2 वीक्स के लिए ही रहेगा, उसके बाद 7 सालों के बाद ही खिलेगा। अब उनके सीईओ उनसे कहते हैं तुम बोर्नियो जाओ और उस फूल को लेकर आओ। अब 6 आदमियों की टीम बनाकर वो लोग बोर्नियो के जंगल में जाते हैं, पर वहाँ जाने के लिए उन्हें नदी को पार करना होगा। पर बारिश की वजह से कोई भी अपनी बोट पानी में नहीं उतार रहा था, लेकिन विल जॉनसन नाम का एक आदमी ज़्यादा पैसे की डिमांड करके उन्हें ले जाने को तैयार हो जाता है। अब ये 6 लोग, बिल जॉनसन और उसका असिस्टेंट, सब बोट में होते हैं। बिल जॉनसन के पास एक बंदर भी होता है जिसका नाम कॉन्ग है। बोट में पूरा दिन सफ़र करते करते शाम हो जाती है। वहीं कॉन्ग देखता है वो एक पेड़ के नीचे से गुजर रही है जिस पे एक फल लटका होता है। वो उस फल को लेने के लिए फल पर लटक जाता है, पर तब तक बोट आगे निकल चुकी होती है। कॉन्ग भी जंगल के रास्ते बोट का पीछा करता है, पर वो देखता है एक एनाकोंडा उसका पीछा कर रहा है। कॉन्ग पेड़ पर चढ़ जाता है। अगली सुबह बिल जॉनसन अपने बंदर को ढूंढ रहा होता है। तभी एक लड़की गेल सैटेलाइट फ़ोन की हेल्प से किसी से बात कर रही होती है, पर नेटवर्क नहीं आने की वजह से वो बोट के कॉर्नर में चली जाती है जहाँ एक छोटा सा गेट होता है जिसके खुलने से वो नदी में गिर जाती है। फिर सब लोग उसे बोट की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी वक्त एक क्रोकोडाइल गेल पर अटैक कर देता है। ये देखकर बिल जॉनसन नदी में कूद जाता है और चाकू से क्रोकोडाइल को मार देता है और वो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। अब उसके बाद जब सब बैठे होते हैं तो कॉन्ग ऊपर से नीचे टेबल पर कूदता है जिससे सब डर जाते हैं। बिल जॉनसन उसे अपने कंधे पर बिठाता है। कॉन्ग काफ़ी डरा हुआ होता है। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं, पर बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से बिल जॉनसन कहता है कि नदी का स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और आगे जाना बहुत खतरा है, इसीलिए हमें घूम कर जाना होगा। पर जैक कहता है कि हमारे पास सिर्फ 1 वीक है और उस फूल को लाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तुम्हें नहीं पता कि इसकी किस्मत क्या है, इसीलिए इधर से ही चलो। पर बिल जॉनसन इसके लिए $50,000 और मांगता है, तो जैक इसके लिए राज़ी हो जाता है। जैक एक और शर्त रखता है कि अगर कुछ भी हुआ तो जो मैं कहूँगा वो तुम सबको मानना पड़ेगा। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो बिल देखता है कि नदी में बाढ़ आई है जिसकी वजह से बोट का स्टीयरिंग जाम हो गया है और बोट सीधे ही चलती जा रही है। अब खतरा होने की वजह से बिल सबको उठा देता है। उसके बाद बिल मोटर ऑन करता है, पर कुछ देर में मोटर भी बंद हो जाता है। अब उनकी बोट एक झरने से नीचे गिर जाती है, लेकिन किसी की जान नहीं जाती, पर वो अपनी बोट खो देते हैं। अब जैक कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक दूसरी नदी है जहाँ मेरा दोस्त बोट चलाता है और वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं कि अगर वो नदी के रास्ते गए तो उन्हें 2 दिन लगेंगे और जंगल के रास्ते गए तो शाम तक पहुंच जाएंगे। बिल सैटेलाइट फ़ोन की हेल्प से अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी बोट की ज़रूरत है। बिल का दोस्त $5,000 के बदले तैयार हो जाता है और अब ये सब जंगल के रास्ते उस नदी तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब इनके रास्ते में एक तालाब आता है। वो सब उस तालाब को पार करते रहते हैं कि तभी उनमें से किसी एक को तालाब में कुछ हलचल महसूस होती है। वो सबको बताता है, पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करता। अब इन्हीं में से जो सबसे पीछे होता है वो अचानक से पानी में गायब हो जाता है। सब उसे ढूंढते हैं। वो अचानक से अंदर से निकलता है और उसके पीछे एनाकोंडा भी होता है जो उसे अपने मुंह में फंसा कर ले जाता है। वो लोग डर कर जंगल में छुप जाते हैं, तो बिल उनसे कहता है कि अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इतने बड़े सांप का एक इलाका होता है जो मीलों तक फैला होता है। तो अब हमें कोई और एनाकोंडा नहीं मिलेगा क्योंकि एनाकोंडा को एक इंसान हजम करने में 1 हफ्ता लगाता है, इसीलिए हमारे पास काफ़ी टाइम है। अब जो उन लोगों की हेड होती है जिसका नाम गेल है, वो कहती है कि मैं इस सफ़र को यहीं ख़त्म करती हूँ, पर जैक उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मैं वो फूल ला कर रहूँगा। सैम इन सबको कहती है कि पहले हमें बोट तक पहुंचना चाहिए, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है।
तब बिल जैक से कहता है कि एक बार बोट मिल जाए फिर अपने सफ़र को ख़त्म कर देंगे। तो जैक बोलता है तुमने मुझसे सौदा किया था। बिल कहता है कि मैं नहीं चाहता कि अब किसी और की भी जान जाए, और ये बात गारंटी से भी नहीं कह सकता कि हमें अब कोई दूसरा एनाकोंडा नहीं मिलेगा। अब सबके सब जंगलों से आगे बढ़ते हैं तो बिल जैक से किए हुए सौदे के बारे में गेल को बताता है और कहता है कि मैंने उसे मना भी किया था पर वो नहीं माना। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि उनमें से एक की बॉडी पर लीच जैसे कीड़े चिपक जाते हैं, जिन्हें बिल लाइटर से धीरे धीरे हटाता है और सब बैठे होते हैं। तो जॉर्डन जूते पहन रहा होता है और तभी बिल का असिस्टेंट उसे रोकता है और देखता है कि उसमें से एक स्पाइडर है। अगर वो काट ले तो बॉडी 2 दिन के लिए सुन्न हो जाएगी। और तभी जैक उस स्पाइडर को डब्बे में पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने शरीर को सुन्न करने वाली एक दवा की खोज कर ली है, इससे हमें काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे। अब बिल का दोस्त जो बोट लेकर आ रहा होता है उसकी बोट पर एनाकोंडा आ जाता है और उसे निगल लेता है। तब बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और नदी में एक ब्लास्ट हो जाता है। ब्लास्ट को देखकर सब उसकी तरफ जाते हैं और देखते हैं कि बोट पूरी जल चुकी है। फिर सब बोट में से सारी ज़रूरतों का सामान इकट्ठा करने लगते हैं। बिल का असिस्टेंट उन्हें कहता है कि यहाँ पर आदिवासी रहते हैं जो काफ़ी सालों से यहीं हैं, अगर अब उन्हें ढूंढ लें तो शायद हमें अपनी कश्ती दे दें। फिर सब आदिवासी को ढूंढने निकल जाते हैं तो उन्हें अपने दोस्त की बॉडी दिखती है जिसे एनाकोंडा ने उगल दिया था। बिल कहता है ये वो एनाकोंडा नहीं है, दूसरा है, इसीलिए हमें रात होने से पहले आदिवासी के इलाके पर पहुंचना होगा। और कुछ देर बाद वो लोग वहां पहुंच जाते हैं पर कबीला पूरा सुनसान होता है, एक भी इंसान नहीं दिखता है। वहां पर एनाकोंडा की मरी हुई एक बॉडी भी मिलती है। फिर वो लोग वापस जा रहे होते हैं कि तभी जैक को उस फूल की एक पेंटिंग दिखती है जो आदिवासी ने बना रखी थी। वो समझ जाता है कि हो ना हो ये फूल यहीं कहीं है, पर वो लोग जैक की बात नहीं सुनते और वापस जाने के लिए एक क्राफ्ट बनाते हैं। तभी जॉर्डन को जैक के बैग में एक पिस्टल और एक सैटेलाइट फ़ोन दिखता है जो कि बिल के दोस्त का होता है जो बोट ला रहा होता है। दरअसल जैक पिस्टल और फ़ोन किसी को नहीं दिखाता है क्योंकि वो बिना ब्लड ऑर्चिड फ्लावर के नहीं जाना चाहता था। जॉर्डन उस सैटेलाइट फ़ोन से पुलिस को कॉल कर रहा होता है। तभी जैक जॉर्डन के हाथ पर वो स्पाइडर रख देता है जिसके काटने से जॉर्डन बेहोश हो जाता है। जैक वो स्पाइडर को वापस रखकर चला जाता है। कुछ देर बाद जब सैम वहां पर आती है तो देखती है कि जॉर्डन कुछ भी नहीं बोल रहा है और सैम मकड़ी के काटने का भी निशान देखती है। सैम सबके सामने जैक से पूछती है कि आखिरी बार जॉर्डन के साथ तुम थे, पर जैक बोलता है कि मुझे नहीं पता। तभी जॉर्डन की चीख सुनाई देती है। जब सब अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एनाकोंडा ने जॉर्डन को निगल लिया है, पर जब तक वो वापस आते तब तक जैक उनकी बनाई हुई क्राफ्ट लेकर भाग चुका होता है। जैक सैटेलाइट फ़ोन से पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि हमारी बोट झरने में गिर गई थी। उसके बाद वो सब लोगों को एक छेद से आ रही रोशनी दिखती है। फिर वो उस छेद से एक एक करके निकल जाते हैं। तभी वो आखिरी आदमी था, वो अटक जाता है। उसे सब खींचकर बाहर जैसे ही निकालते हैं उसके पीछे एक एनाकोंडा का मुंह भी निकलता है जो उसे खाने आया था, पर सैम उस एनाकोंडा का सर काट देती है जिससे वो मर जाता है। तभी दूसरा एनाकोंडा आकर उनके एक साथी को ले जाता है। बिल भी पीछे जाता है। जब वो एनाकोंडा उसे खाने ही वाला होता है कि बिल उसके सर पर चाकू फेंकता है जिससे इस एनाकोंडा की भी मौत हो जाती है। उधर जैक को ब्लड ऑर्चिड फ्लावर मिल जाता है जिसके लिए सब आए होते हैं और सब छुपकर जैक को देख रहे होते हैं क्योंकि जैक के पास गन होता है जिसे वो चुराकर क्राफ्ट से लाया था। वो सब जैक के होने का फ़ायदा उठाकर क्राफ्ट के पास पहुंच जाते हैं, पर इससे पहले कि वो लोग जाते जैक उन सबको गन पॉइंट पर ले लेता है और गेल के कंधे पर शूट कर देता है। उसके बाद जैक सैम से कहता है कि तुम्हें वो ब्लड ऑर्चिड लाना होगा वरना मैं सबको शूट कर दूंगा। जब सैम ब्लड ऑर्चिड फ्लावर लेने जाती है तो देखती है कि उसे एक गिरे हुए पेड़ पर चलकर जाना होगा जहाँ नीचे पानी में बहुत सारे एनाकोंडा होते हैं। अब सैम किसी तरह वो ब्लड ऑर्चिड फ्लावर के पास पहुंच जाती है और ब्लड ऑर्चिड फ्लावर को जैक के बैग में भर रही होती है। उसके बाद जब वो वापस आ रही होती है तो कहती है कि मैं ये फूल तभी लाऊंगी जब तुम ये गन को फेंक दोगे वरना मैं ये बैग नीचे फेंक दूंगी। फिर जैक गेल के कंधे पर एक गोली मारते हुए कहता है अगर तुमने बैग मेरे पास नहीं फेंका तो मैं सबको मार दूंगा। सैम को मजबूरी में वो बैग फेंकना पड़ता है। जब वो बैग फेंकती है तो पीछे से बिल जैक को धक्का दे देता है जिससे उसका बैग गिर जाता है और मकड़ी निकल जाती है और जब वो बैग को टांगता है तो वो मकड़ी उसे काट लेती है और जैक का बदन पैरालाइज हो जाता है जिसकी वजह से वो बैग के साथ नदी में गिर जाता है जहां बहुत सारे एनाकोंडा थे। उसके बाद अब सैम अपने दोस्तों के पास वापस आ रही होती है पर उसका पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है। एनाकोंडा जैक को खाने में बिजी होते हैं तो सैम को ऊपर आने का मौका मिल जाता है, पर उसके साथ साथ एक एनाकोंडा भी ऊपर आ जाता है। तभी गेल उसके मुंह में पेट्रोल का डब्बा फेंक देती है
और उनका एक दोस्त फ्लेयर गन उनके मुंह में चला देता है, जिससे उसके मुंह में आग लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे एक बड़ा ब्लास्ट होता है और आसपास की सारी मिट्टी गिर जाती है और साथ ब्लड ऑर्चिड का पेड़ भी उन सब एनाकोंडास के साथ हमेशा के लिए वहीं दफन हो जाता है। अब आखिर में बिल, सैम, गेल, उनका एक और साथी और बिल क्राफ्ट से वापस जा रहे होते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।